हेलो एवरीवन। आज से मैं एक नई स्टोरी शुरू कर रही हूँ जो है अंटिल द कर्स इज़ ब्रोकन। ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होगी। ये ओमेगा वर्ष नहीं है तो कोई भी अल्फ़ा ओमेगा नहीं होंगे, लेकिन मेल प्रेगनेंसी हो भी सकती है और नहीं भी। ये मैं आगे चलकर डिसाइड करूँगी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि उन्हें बीएल देखना है। अल्फ़ा ओमेगा मैं बहुत से एक्सप्लेन कर चुकी, इसलिए मैंने ये स्टोरी लेके आई है। इसका कॉन्सेप्ट अलग है, कोई भी दिल पर मत लीजिएगा, ओके? और हेट कमेंट मत करना, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। अब मैंने सोचा है, आई डोंट नो आपको पसंद आएगा कि नहीं। ये मैंने एफएफ कहीं पढ़ा था, उससे रिलेटेड है, तो ये बस फैन फिक्शन है, ठीक है? उसे फैन फिक्शन की तरह ही लीजिएगा। अब मैंने बातें बहुत ज़्यादा कर ली, अब स्टोरी पर आते हैं, ठीक है? स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर दो पर्सन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। एक इंसान कहता है, विंग रुक जाओ, ऐसा मत करो, सभी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। सामने खड़ा वी वुशियान जो बारिश में भीग रहा है, वो कहता है, मेरे खिलाफ होते हैं तो हो जाए, वो सभी लालची हैं, उन्हें मुझसे नहीं मेरी पावर से मतलब है। उन्हें डर है कि मैं कोई दूसरा वैन रोहान ना बन जाऊं और उनके कबीले मेरे अंडर आए। ओशियान एक अजीब स्माइल के साथ कहता है, क्यों ना मैं उनका ये डर सच कर दूं। लानजान, तुम क्या कहते हो? सामने खड़ा लानवांगजी जोर से ओशियान का नाम लेता है, विंग। ओशियान जोर से हंसते हुए कहता है, ये कितना मज़ेदार होगा ना, लोग मेरे नाम से कांपेंगे, जो नाम उन लोगों ने मुझे दिया है उस नाम से डरेंगे, हीलिंग पेट्रार्क के नाम से डरेंगे। इस कड़कती बिजली और तेज बारिश में ओशियान की आवाज़ हर जगह हर तरफ गूंज रही है, जो इंसान को डरा देने वाली आवाज़ है। लानवांगजी लो वॉइस में कहता है, विंग वापस लौटाओ, मेरे साथ घूसू चलो। ओशियान कहता है, घूसू? क्या मजाक है? ताकि तुम्हारे अंकल मुझसे मेरी बांसुरी छीन सके और उस जिन क्लैन को दे दे, और फिर शुरू हो जाएगा वही खेल। नहीं लानजान, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने कहे शब्दों से पीछे नहीं हटता। जो मैंने कहा है वो मैं करके रहूँगा, और वो करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। यह कहकर वोशियान पीछे की तरफ जाने लगता है। देखते ही देखते वोशियान लानवांगजी की आंखों से ओझल होने लगता है। बेड पर लेटा लानवांगजी धीरे से अपनी आंखों को खोलता है, जो अपने सामने इस दृश्य को सपने में देख रहा था। उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू बह गए हैं। वो अपनी लो वॉइस में कहता है, विंग वापस आ जाओ। अभी सुबह का 5 बज रहा है। लानवांगजी बेड पर से उठता है और अपने कुछ वस्त्रों को लेकर जिंगसी से बाहर निकल जाता है। पूरा 1 साल हो गया है। इस 1 साल में कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत से चेंजेस आए हैं, लेकिन एक चीज़ है जो आज तक नहीं बदली है। वो है सभी कबीलों का मिलकर इस बारे में चर्चा करना कि वो कैसे हीलिंग पेट्रियार्क को ख़त्म कर सकते हैं, उसके बनाए कबीले को नष्ट कर सकते हैं, और कैसे उसकी पावरफुल फ्लूट को ले सकते हैं। 2 साल पहले हुए वेंस के पतन के बाद कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। जिसने सहायता की, वेंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, उसे यहाँ सभी चीज़ों का दोषी घोषित कर दिया गया, और सभी उसकी जान के पीछे पड़े हैं। और जो धन और पावरफुल बनने के लालच में दूसरा वैन रोहान बनने की होड़ में है, सभी कबीले उसके नीचे झुकते हैं, उसकी बात माना करते हैं। और वो इंसान जिसकी वजह से आज सभी पावर के पीछे भागने के लायक बचे हैं, उसे किसी ने समझा ही नहीं, उसके अपने कबीले ने भी नहीं। बस सभी ने उसका फ़ायदा उठाया। विवुशियान जिसने निर्दोष वेंस को बचाने की बात की, तो सभी उसके खिलाफ हो गए। 1 साल पहले वुशियान सभी वेंस को लेके यहाँ से दूर चला गया।
पर फिर भी लोगों के अंदर वुशियान के लिए नफरत कम नहीं हो रही, बल्कि बढ़ती जा रही है। अगर उस दिन वो विभूषण को जाने से रोक भी लेता तो क्या होता? क्या हालात सुधरते? क्या लोगों का विभूषण के प्रति नज़रिया बदल जाता? शायद नहीं। आज भी सब कुछ वैसा ही होता। लानवांगजी कोल्ड पॉन्ड से स्नान कर वापस जिंगसी की तरफ जाते हुए यही सब कुछ सोच रहा है। ये बातें हमेशा उसके जहन में आती हैं। वो जो सही है उसे लानवांगजी सभी के सामने सही भी नहीं कह सकता, और जो गलत है उसे गलत भी नहीं। क्यों? बस इसीलिए कि उसका जन्म एक महान पवित्र कुल में हुआ है, जहाँ डार्क कल्टीवेशन, डार्क एनर्जीज का कोई भी स्थान नहीं। लेकिन उसने ये जान लिया है कि कौन सही है और कौन गलत। उसने जो भी शिक्षा यहाँ अपने कबीले के ग्रंथों से ली है, उसके मुताबिक सभी गलत हैं। उसके कबीले के लोग, उसके अंकल, उसके भाई। डार्क कल्टीवेशन से नफरत की आड़ में वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो गलत हैं। लानवांगजी एक बार गलती कर चुका है, उसका साथ ना देकर, पर अब नहीं। वो कभी गलत लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा। लानवांगजी जिंगशी में आकर अपने मेडिटेशन करने वाले स्थान में जाकर बैठ जाता है और मेडिटेशन करने लगता है। अब यहाँ से देखते हैं दूसरी अंधेरी जगह का सीन। इस जगह पर दो लोग मौजूद हैं। एक इंसान कहता है, आप क्या सोच रही हैं? सामने खड़ी लड़की, जिसकी बैक उस इंसान की तरफ है, वो वहाँ के सभी सामानों को अपने हाथों से तोड़ फोड़ कर बिखराते हुए कहती है, नहीं, हर बार मेरी कोशिशें नाकाम होती हैं। आखिर कब तक मुझे इंतज़ार करना होगा? मैं और सब्र नहीं कर सकती। जल्द से जल्द मुझे कुछ करना होगा। मैं इस समस्या को ही जड़ से ख़त्म कर दूंगी। दूसरा पर्सन कहता है, आप क्या करने वाली हैं? वो लड़की कहती है, कुछ ऐसा जो किसी ने भी सोचा नहीं होगा। ये कहते हुए उस लड़की के लिप्स पर अजीब से स्माइल है। अब यहाँ से देखते हैं वापस लान कबीला। 8 बजने वाला है। लानवांगजी अभी भी अपने मेडिटेशन में ही है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। लानवांगजी धीरे से अपनी आंखें खोल अपनी जगह से उठ जाता है। वो डोर ओपन करता है तो सामने एक लान डिसाइपल है। वो लान डिसाइपल लानवांगजी को ग्रीट कर कहता है, हांगुनजुन, आपको मास्टर लान बुला रहे हैं। लानवांगजी बस अपना सर नोट करता है और वहाँ से निकल जाता है अपने अंकल से मिलने। लानवांगजी जब लानचरण के कक्ष में पहुँचता है तो वहाँ पहले से ही उसके भाई लान शिचन मौजूद है। लानवांगजी अंदर आकर दोनों को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। लानचरण कहते हैं, वांगजी, यहाँ आकर बैठो। लानवांगजी लान शिचन के सामने वाले स्थान में जाकर बैठ जाता है। लानवांगजी कहता है, अंकल, आपने मुझे बुलाया? लानचरण अपना सर नोट कर कहते हैं, वांगजी, सैक लीडर जिनने एक योजना बनाई है, जिसके लिए सभी कबीलों के कुल प्रमुख और राजकुमार जिन कबीले की सभा में शामिल हो रहे हैं। मैं और सिचन भी वहाँ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ वहाँ चलो और जो भी फैसला लिया जाएगा उसका हिस्सा बनो। लानवांगजी का चेहरा ये सुनकर सख्त हो जाता है। वो अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा अंकल, मैं जिन कबीले की किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। लानचरण गुस्से से कहते हैं, वांगजी। लान शिचन कहते हैं, अंकल, आप शांत हो जाइए। लान शिचन अब लानवांगजी को देख कहते हैं, वांगजी, तुम ये क्या कह रहे हो? सैक लीडर जिनने कोई साजिश नहीं, योजना बनाई है हीलिंग पैट्रियार्क से उसकी ईविल फ्रूट वापस लेने के लिए और हीलिंग को स्वतंत्र करने के लिए। लानवांगजी कहता है, गगा, क्या आपने कभी हीलिंग के लोगों से ये जानना चाहा है कि वो हीलिंग पैट्रियार्क से अपनी आज़ादी चाहते भी है या नहीं? लान शिचन इस पर चुप हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इसका जवाब नहीं। हीलिंग की जनता ने कभी भी हीलिंग से दूर जाने की या हीलिंग पैट्रियार्क से उन्हें खतरा है ऐसी कोई बात की ही नहीं।
हेलिंग के लोग उनसे मिलने आए बड़े बड़े कबीलों के राजकुमार या सेक्ट लीडर से बातें करना इग्नोर ही करते हैं, दूरी बनाकर रखते हैं। इसीलिए हेलिंग और हेलिंग पैट्रियार्क के बारे में ज़्यादा खबरें किसी को भी नहीं पता। लांचरन कहते हैं, जो कठपुतलियों को अपने इशारों में नचा सकता है, उसके लिए हेलिंग के लोगों को काबू करना कौन सी बड़ी बात है। लानवांगजी अब कुछ भी नहीं कहता। वो जितना जवाब देगा, बात बस बढ़ते जाएगी, जिसका निष्कर्ष 0 होगा। लानवांगजी अपने स्थान से खड़ा होता है और कहता है, अंकल, अगर कोई और बात नहीं है तो कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। विद्यार्थी कक्षा में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये कहकर लानवांगजी वहाँ से चला जाता है। लांचरन कहते हैं, शिचेन, देखा तुमने, इतना कुछ हो जाने के बाद आज भी वांगजी उस डेमोनिक कल्टीवेटर को सही समझता है। लांशिचेन उस तरफ देखते हैं जहाँ से लानवांगजी गया। अब वो अपने अंकल को कैसे बताए कि वांगजी की क्या भावनाएं हैं मास्टर वे को लेके। लांचरेन और लांशिचेन कबीले की जिम्मेदारी लानवांगजी को सौंपकर जिन कबीले के लिए निकल जाते हैं। लांचरेन और लांशिचेन जब जिन कबीला पहुंचते हैं तो उनका स्वागत द्वार पर अपने चेहरे में यूजुअल स्माइल के साथ खड़ा जिन मेंग्याओ करता है। मेंग्याओ लांचरेन और लांशिचेन को बो कर कहता है, आपका स्वागत है मास्टर लान, कुल प्रमुख लान। लांशिचेन स्माइल के साथ मेंग्याओ के शोल्डर पर हाथ रख उसे अपना सर ऊपर करने को कहते हैं। मेंग्याओ अब आसपास देखता है, फिर कहता है, कुल प्रमुख, राजकुमार लानवांगजी वो आप लोगों के साथ नहीं आए। लांचरेन इस बात का जवाब दिए बिना हॉल के अंदर चले जाते हैं। मेंग्याओ अब लांशिचेन को देखता है। लांशिचेन एक शाय कर कहते हैं, तुम तो जानते हो, वांगजी कभी इस तरह की मीटिंग्स में नहीं आता। मेंग्याओ के चेहरे के भाव ये सुनकर थोड़ी देर के लिए बदल जाते हैं, पर वो फिर से अपने स्माइली फेस को मेंटेन कर कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, आइए अंदर चलते हैं। लांशिचेन अपना सर नोट करते हैं। दोनों हॉल में चले जाते हैं। अब यहाँ से देखते हैं दूसरे दिन लांचरेन और लांशिचेन वापस लान कबीला लौट आए हैं, पर अकेले नहीं, उनके साथ मेंग्याओ भी लान कबीला आया हुआ है कुछ काम से, और वो क्या काम है ये तो नहीं पता। शाम को लानवांगजी जो अपनी सभी क्लासेस को लेने के बाद अपने क्वार्टर की तरफ लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे लांशिचेन और मेंग्याओ मिल जाते हैं। मेंग्याओ लानवांगजी को ग्रीट करता है। लानवांगजी भी उसे ग्रीट करता है और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन मेंग्याओ वो लानवांगजी को रोकते हुए कहता है, राजकुमार लान, आप कहाँ जा रहे हैं। लानवांगजी अपनी जगह से पलटकर अपने नो एक्सप्रेशन फेस के साथ कहता है, जिंगशी। मेंग्याओ कहता है, राजकुमार लान, अगर आपके पास कोई ज़रूरी काम नहीं है तो क्यों ना आप हमारे साथ कुछ समय बैठिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लानवांगजी कहता है, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मेंग्याओ जवाब देने की बजाय लांशिचेन को देखता है अपने मासूम फेस के साथ। लांशिचेन कहता है, वांगजी, याओ यहाँ पर कुछ काम से आया था, कल वो चला जाएगा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो। लानवांगजी अपना सर झुकाते हुए कहता है, ठीक है काका। लांशिचेन छोटी से स्माइल कर कहते हैं, आओ मेरे कक्ष में चलते हैं। मेंग्याओ अपना सर नोट करता है। वो तीनों लांशिचेन के कक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। लांशिचेन, मेंग्याओ और लानवांगजी तीनों टी टेबल के पास बैठे हुए हैं। मेंग्याओ टी कप को लानवांगजी की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, लीजिए राजकुमार लान, ये जुन कबीले की खास हर्ब से बनी टी है, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। लानवांगजी टी कप को देखता है, फिर अपने भाई को। लांशिचेन कहते हैं, हाँ वांगजी, ये बहुत ही असरदार है, तुम्हें पीना चाहिए। लानवांगजी कुछ नहीं कहता और उस टी कप को अपने हाथ में ले लेता है। मेंग्याओ की नज़र लानवांगजी के हाथ के टी कप पर है और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब से स्माइल है, जिसका क्या मतलब है पता नहीं। टी के बाद
मेंग्याओ लानवांगजी से वही बातें करता है जो अक्सर लानवांगजी के भाई और अंकल उससे किया करते हैं कि उसे हीलिंग पैट्रियार्क के विरुद्ध जो भी योजनाएं बनाई जाती है उसमें हिस्सा लेना चाहिए, जिसका हमेशा की तरह लानवांगजी का जवाब वही होता है कि नहीं, वो कभी ऐसी किसी भी योजना का हिस्सा नहीं बनेगा। लानवांगजी अपनी बात को ख़त्म कर वहाँ से चला जाता है। लाशचन मेंग्याओ की तरफ अपनी बेबस निगाहों से देखते हैं और कहते हैं, याओ, तुम वांगजी की कही बातों का बुरा मत मानना। तुम तो जानते हो कि वांगजी मास्टर वे को अपना दोस्त मानता है। मेंग्याओ अपनी उसी स्वीट स्माइल के साथ कहता है, कुल प्रमुख, आप ज़्यादा मत सोचिए। मुझे पता है आपको इस बारे में सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे राजकुमार लान की बात का बुरा नहीं लगा। लाशचंद कहते हैं, क्या सच में? मेंग्याओ कहता है, जी कुल प्रमुख। ये कहकर मेंग्याओ उस तरफ देखता है जहाँ से लानवांगजी अपने कक्ष की ओर जाता उसे नज़र आ रहा है। उसके लिप्स पर लानवांगजी को देखते हुए अभी एक अजीब ही स्माइल है। न जाने इस स्माइल का क्या मतलब है। अब यहाँ से देखते हैं रात का सीन। लानवांगजी बेड पर सोया हुआ है। तभी अचानक लानवांगजी बेड पर से उठकर बैठ जाता है। उसके चेहरे के भाव अचानक से बदलने लगते हैं। उसका हाथ धीरे धीरे अपने एब्डोमेन पर आ जाता है। वो बहुत ही बेचैन सा लग रहा है। उसका चेहरा स्वेटी और उसमें दर्द साफ नज़र आ रहा है, जैसे लानवांगजी बहुत ही दर्द में है। और ऐसा है भी। लानवांगजी को अचानक से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है और भी कुछ तो हो रहा है उसकी बॉडी में जिसे लानवांगजी समझ नहीं पा रहा। आखिर क्या हो रहा है उसे? लानवांगजी बेड से उठ जाता है और पास में ही रखी टेबल से पानी लेकर पानी पीता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता, बल्कि उसका दर्द अब और भी बढ़ते जा रहा है। लानवांगजी की आंखें लाल हो गई है और उनमें आंसू भी बनने लगे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा उसके साथ ये क्या हो रहा है। लानवांगजी लड़खड़ाते हुए डोर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही लानवांगजी बीच में ही अपने घुटनों पर आ जाता है, क्योंकि उसके शरीर में एक असहनीय दर्द हो रहा है। लानवांगजी ने जिस बुक सेल्फ का सहारा लिया हुआ था, वो बुक सेल्फ एक तेज आवाज के साथ फ्लोर पर गिर जाता है। लानशिचिन का क्वार्टर, जो लानवांगजी के क्वार्टर से थोड़ा नज़दीक ही था, उनकी नींद इस तेज आवाज़ को सुनकर खुल जाती है। वो तुरंत बेड पर से उठते हैं और विंडो के पास जाकर लानवांगजी के क्वार्टर की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर अभी रोशनी है। मतलब वांगजी जाग रहा है। लेकिन ये आवाज़ कैसी थी? लानशिचिन रह नहीं पाते। वो एक बार वहाँ जाकर ये कंफर्म करना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, वांगजी ठीक है। लानशिचिन अपने क्वार्टर से निकल जाते हैं और तेज कदमों से जिंगशी की ओर बढ़ जाते हैं। लानशिचिन जिंगशी पहुंचकर डोर पर नॉक करते हैं, पर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। लानशिचिन दोबारा नॉक करते हैं, लेकिन इस बार भी दरवाज़ा नहीं खुलता। न ही लानवांगजी की कोई आवाज़ लानशिचिन को सुनाई देती है। लानशिचिन को ये बहुत ही अजीब लगता है। लानवांगजी किसी की भी आहट पाकर ही जाग जाता है, लेकिन अभी वो डोर नॉक करने के बाद भी डोर नहीं खोल रहा। कहीं वांगजी किसी मुसीबत में तो नहीं। यही सोचकर लानशिचिन अब और इंतज़ार नहीं करते और अपनी पावर से डोर को खोल देते हैं और अंदर आ जाते हैं। और वो जो अपने सामने देखते हैं तो कुछ सेकंड के लिए उनकी धड़कनें रुक ही जाती हैं, अपने भाई को इस हालत में देखकर। सामने लानवांगजी ज़मीन पर गिरा हुआ है। उसका चेहरा पूरी तरह पसीने से तरबतर है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। लानवांगजी अपनी लाल आंखों से अपने भाई को देखता है। लानवांगजी के शरीर का दर्द इतना ज़्यादा है कि उससे कुछ भी बोला भी नहीं जा रहा। वो बस अपने भाई की तरफ अपने एक हाथ को आगे बढ़ा देता है। लानशिचिन जोर से लानवांगजी का नाम लेकर उसकी तरफ दौड़ जाते हैं। कुछ समय बाद लानचिरन और उनके पीछे कुछ डिसाइपल सभी अपने तेज कदमों से जिंगशी की ओर बढ़ रहे हैं। लानचिरन जिंगशी के अंदर आते हुए कहते हैं, शिचन, क्या हुआ है वांगजी को? लानशिचिन अपने अंकल को देख कहते हैं, अंकल, पता नहीं,
उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं जब यहाँ आया तो वांगजी ज़मीन पर गिरा दर्द से तड़प रहा था। लांचरेन बेड पर लेटे लान वांगजी के पास आते हैं। लान वांगजी जो टाइटली अपनी आंखों को बंद किए और अपने हाथों को बेडशीट पर कसा हुआ है। लांचरेन लान वांगजी को चेक कर रहे लान हीलर से कहते हैं, क्या हुआ है वांगजी को? क्या आपको कुछ पता चला? वो हीलर जो लान वांगजी को पूरी तरह चेक कर चुका है और एक गहरी सोच में है। तभी कोई और भी जिंगशी में आता है। ये महंग्याओ है जो लान शचन के पास आकर कहता है, कुल प्रमुख, क्या हुआ राजकुमार लान को? लान शचन कहते हैं, पता नहीं याओ, बस उसके शरीर में दर्द हो रहा है, नहीं पता क्यों। लांचरेन फिर कहते हैं, हीलर, आप शांत क्यों हैं? बताइए क्या हुआ है वांगजी को? वो हीलर लांचरेन को देख कहता है, माफ़ कीजिए मास्टर लान, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। आप एल्डर शाइन को बुला लीजिए, वो मुझसे बेहतर राजकुमार लान की जांच कर आपको बता पाएंगे। लांचरेन कहते हैं, ऐसा क्या है जो आप कुछ नहीं बता पाएंगे? लान हीलर इस पर कुछ नहीं कहता, बस अपना सर नीचे कर लेता है। तो आज का पार्ट यहीं पर रुकता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि बात क्या है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।